स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ नाउ किताब के कुछ हिस्सों पर। मकसद ये समझना है कि भाई हमारा ये जो मन है ये कैसे काम करता है और क्या हम बस अपने विचार ही हैं या कुछ और भी। एक कहानी से शुरू करते हैं। एक भिखारी था, सालों साल एक बक्से पर बैठा भीख मांगता रहा। हाँ, मैंने पढ़ी है वो। और उसे पता ही नहीं था कि उस बक्से में तो सोना भरा है। खजाना उसके नीचे था और वो बाहर ढूंढ रहा था। बिल्कुल। और ये किताब के अंश ना इसी अंदर के खजाने की बात करते हैं, जिसे वो कहते हैं वर्तमान की शक्ति या फिर होना, बीइंग। होना, बीइंग। हाँ, और वो कहते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट पता है क्या है? क्या? अपने मन के साथ एकदम घुल मिल जाना। मतलब ये मान लेना कि सिर में जो आवाज चल रही है ना 24 घंटे, वही हम है। हाँ, वो कमेंट्री जो कभी चुप नहीं होती। स्रोत यही कहते हैं कि ये जो सोचने वाला मन है ये असल में हम नहीं है। बिल्कुल। पर वो देकार्त वाली बात, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, उसने तो इस पहचान को और गहरा कर दिया है ना। हाँ, सही कहा। उसने जैसे इस विचार को बहुत मजबूत कर दिया। और स्रोत के हिसाब से यही पहचान, यही आइडेंटिफिकेशन सारे डर, दुख, अकेलेपन की जड़ है। सच में? हाँ, वो इसे एक बीमारी जैसा बताते हैं, खासकर तब जब सोचना कंट्रोल से बाहर हो जाए, नेगेटिव हो, बार बार वही घिसे पिटे विचार। अच्छा। और एक चौंकाने वाली बात कहते हैं कि हमारे शायद 80 से 90% विचार न सिर्फ फालतू हैं, बल्कि नुकसानदायक भी, बस एनर्जी चूसते हैं। बाप रे, 80-90%? हाँ, ये सोचने की लत की तरह है, मतलब एडिक्शन। ठीक है, तो ये पहचान, ये लगातार सोचना, ये प्रॉब्लम है। पर रास्ता क्या है फिर? इससे बाहर कैसे निकलें? तो जो पहला कदम बताया है ना, वो बड़ा क्रांतिकारी है। क्या है वो? ये महसूस करना शुरू करना कि आप सोचने वाला मन नहीं है, आप वो है जो इस मन को देख सकता है, उसके साक्षी है। साक्षी मतलब अपने विचारों को बस देखो, जैसे आते जाते ट्रैफिक को देखते हैं। कोई जजमेंट नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, बस देखना। स्रोत का ये सबसे बड़ा पॉइंट शायद यही है, आप वो आवाज नहीं हो जो सिर में बोलती रहती है। अच्छा। सिर्फ ये एहसास होना कि अरे मैं तो इसे देख रहा हूं, बस यहीं से आजादी शुरू होती है। क्योंकि जिसे आप देख सकते हो वो आप कैसे हो सकते हो? ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है कि हम अपने विचारों के मालिक नहीं, बस दर्शक हो सकते हैं। हाँ, दर्शक दृष्टा। और जैसे ही आप ये दृष्टा बनते हैं ना, अनजाने में ही आप उन विचारों से थोड़ा दूर हो जाते हैं, उनसे आपकी पहचान टूटने लगती है। अच्छा। फिर आप सिर्फ विचार नहीं रहते, आप विचारों को जानने वाले बन जाते हैं। और इस अभ्यास से क्या होता है, विचारों के बीच में कभी कभी एक खालीपन सा महसूस होता है। खालीपन या शांति? हाँ, शांति कह सकते हैं, खामोशी। स्रोत कहते हैं यही आपकी असली मौजूदगी है, आपका होना, बीइंग, जो विचारों के शोर के परे है। तो ये जो साक्षी भाव है या ये मौजूदगी, प्रेजेंस, ये क्या सिर्फ मेडिटेशन में आंख बंद करके ही मिलेगी? नहीं। या फिर रोज के कामों में भी, जैसे मान लो मैं हाथ धो रहा हूँ या किसी से बात कर रहा हूँ, तब भी ये मुश्किल नहीं है? मन तो भागता रहता है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत इसी पर जोर देते हैं कि असली अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी में है। अच्छा, कैसे? हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना, जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना, अभी जो सांस चल रही है, या अपने शरीर के अंदर की हल्की सी फीलिंग्स को महसूस करना। जैसे हाथों में पानी का लगना या चलते हुए पैरों का जमीन को छूना। जो भी कर रहे हो, बस उसे पूरी तरह महसूस करो, उसकी तरफ ध्यान दो। शुरू में शायद मुश्किल लगे, मन भागेगा, पर धीरे धीरे इससे विचारों की पकड़ ढीली होती है और आप अतीत भविष्य की जो दौड़ है न मन की, उससे निकलकर इस पल में टिकने लगते हैं। इसी पल में जहाँ शांति है। हाँ, जहाँ असल में जीवन है। इन अंशों में भावनाओं, इमोशंस का भी जिक्र है। ये क्या है फिर? हाँ, वो कहते हैं कि भावनाएं जो है वो मन की ही प्रतिक्रियाएं हैं, पर वो शरीर में महसूस होती हैं। अच्छा, मन सोचता है और फीलिंग शरीर में आती है। हाँ, एक तरह से मन का शरीर में रिफ्लेक्शन है। कोई विचार आया और शरीर में गुस्सा, डर या खुशी महसूस हुई। तो इनका क्या करें? इन्हें भी देखें? बिल्कुल, जैसे विचारों को देखते हैं वैसे ही भावनाओं को भी, बिना उनसे उलझे, बिना उन्हें अच्छा बुरा कहे। बस शरीर में जो हो रहा है उसे महसूस करें, उन्हें आने जाने दें, बिना प्रतिक्रिया दिए। हाँ,
और एक और बात, स्रोत कहते हैं कि इंसानों की ज्यादातर पीड़ा, दुख, वो गैर जरूरी है। गैर जरूरी? हाँ, वो इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम मन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और वर्तमान पल को स्वीकार नहीं करते, उसका विरोध करते हैं। बुद्ध ने भी कुछ ऐसे ही कहा था ना कि दुख इच्छाओं से, लगाव से पैदा होता है। हाँ, आसक्ति से। तो फिर असली खुशी, शांति कहाँ से आएगी अगर बाहरी चीजों से नहीं? स्रोत कहते हैं वो बाहरी सुख तो आता जाता रहता है, परिस्थितियों पर निर्भर है। ठीक है। असली आनंद, शांति, प्रेम, ये सब होने की अवस्था से जुड़े हैं, बीइंग से। ये अंदर से आते हैं, मन के पार से। जब मन शांत होता है? हाँ, जब मन शांत होता है, जब आप इस पल में गहरे उतरते हैं, तब इनका अनुभव होता है। इन्हें किसी बाहरी वजह की जरूरत नहीं होती। तो कुल मिला के बात यह हुई कि अपने मन के विचारों और भावनाओं में पूरी तरह खो जाना, यही दुख का कारण है। लेकिन अगर हम जागरूक हो जाएं, अपने विचारों, अपनी भावनाओं को बस देखना शुरू कर दें, हाँ, उनके साक्षी बन जाएं, हाँ, तो हम उस दुख से मुक्त हो सकते हैं और अंदर की शांति और आनंद को पा सकते हैं। ये तो वही भिखारी वाली बात हो गई, खजाना अंदर ही था। बिल्कुल, बस उसे पहचानने की, उस पर बैठने के बजाय उसे खोलने की जरूरत थी। ये सच में गहरा नजरिया है। हाँ, है तो। चलिए, श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ते हैं अंत में। जरूर। अगली बार जब कोई तेज भावना उठे, गुस्सा, चिंता, दुख या कोई एक ही विचार बार बार मन में आए, तो क्या ये कोशिश की जा सकती है कि उसमें उलझने के बजाय या उसे सही गलत कहने के बजाय बस एक पल रुककर उसे देखा जाए? बस देखा जाए। हाँ, एक साक्षी की तरह। शरीर में जो सनसनी हो रही है उसे महसूस किया जाए, बिना कोई कहानी जोड़े। ये छोटा सा अभ्यास पता नहीं कहाँ ले जाए, सोचने वाली बात है।